कांग्रेस ने दूसरे और तीसरे चरण के सूची जो जारी की थी 49 उम्मीदवारों की, उनमें से एक उम्मीदवार इजहारुल हुसैन है और किशनगंज विधानसभा से कांग्रेस ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो इनसे कुछ बातें करते हैं कि कैसे ये मुमकिन हो पाया। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। मेरा परिचय ये है कि मैं दामनवाड़ी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम इजहारुल हुसैन है और पोठिया प्रखंड मेरा घर पड़ता है। मेरे फादर का नाम मुखिया मोहिद्दीन साहब जो गुजर चुके हैं, मरहूम मुखिया मोहिद्दीन साहब हैं, जो लगातार मुखिया रहे, वो लगभग 22-23 साल तक मुखिया रहे। उसके बाद मेरी माँ असगरी बेगम मुखिया निर्वाचित हुई, जिसमें ये प्रतिनिधि में काम कर रहा था उस वक्त। और 2002 में मैं मार्केटिंग से इलेक्शन बाजार समिति जिसको बोला जाता है, उससे मैं इलेक्शन फाइट किया, जिसमें मैं निर्वाचित हुआ। उसके बाद फिर 2004 में वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुआ, और जिसमें मेंबर लोग वोट कास्ट किए और पदाधिकारी लोग थे, उन्होंने वोट कास्ट किया और मुझे पूरी बहुमत मिली, यानी कि 13 में से 11 वोट हमको मिला। तो मैं एज ए उपाध्यक्ष, एज ए वाइस चेयरमैन में निर्वाचित हुआ उसमें। चूँकि कांग्रेस के टिकट के लिए किशनगंज विधानसभा से बहुत सारे लोग फहरिस्त में थे और कई बाहर से भी कई लोगों का नाम बीच बीच में सामने आ रहा था, तो ये कैसे संभव हो सका कि पार्टी ने आपको टिकट दी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी की टिकट अगर हम जैसे छोटे शख्स को मिलती है तो गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। हम अवाम की एक्चुअली इसका एक ही नतीजा था, एक ही आवाज़ थी लोगों की, कि लोगों ने एक आवाज़ दी कि हम जैसे किसान के बेटा छोटे शख्स को, छोटे कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए। ये आवाज़ बहुत बड़ा काम दिया। और दूसरी बात है, खासकर इसमें ये देखा गया कि जितने भी कैंडिडेट थे, अमॉन्ग द कैंडिडेट्स एक्चुअली सबसे एजुकेशन के मामले में लाया गया, तो शायद मैं सबसे आगे था। इसको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है इसमें। तो चूँकि जो भी एक प्रत्याशी होते हैं मैदान में, उनके पास अपना एक विज़न होता है कि अगर मैं जीत गया तो इलाके में मैं इन समस्याओं के लिए काम करूंगा। तो आप चूँकि इस क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आपने यहाँ पर रह कर के क्या महसूस किया है और आपके सामने में क्या एजेंडा रहेगा जिसको लेकर के आप काम करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है तो? देखिए, मैं शुरू से ही बोलता हूँ, फिर अभी बोल रहा हूँ आपको, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू इनिशिएट द पर्सन, टू अप्रिशिएट द पर्सन, टू टेक एजुकेशन, टू एक्चुअली विदाउट एजुकेशन ए पर्सन लाइक ए ब्लाइंड पर्सन्स, and without education a man cannot move one place to another place. So सबसे बड़ी बात है, मेरा 3 मुद्दा इलेक्शन में इंशाल्लाह रहेगा। और मेरा पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा के बारे में, दूसरा मुद्दा बेरोज़गारी, यहाँ की बेरोज़गारी की जो हालत है, लोग यहाँ लोगों की बेरोज़गारी इतनी है कि सब इलाका छोड़ के बाहर पलायन करते हैं सिर्फ रोजी रोटी के लिए। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ अगर मुझे जीत मिलती है तो मैं इलाके में ऐसे कुछ फैक्ट्रियाज़ हो गई या फैक्ट्रीज़ हो गए या फिर कुछ ऐसे चीज़ मैं करवाना चाहता हूँ, ताकि लोग पलायन न करके यहीं पर ही अपनी मजदूरी करें, अपने पेट पालने के लिए, अपने फैमिली को पालने के लिए यहाँ इनको रोज़गार मिल जाए। मेरा ये विज़न है। तीसरा विज़न मेरा यही है, मेरी ख्वाहिश है कि महिला का जो राइट्स होता है, उस राइट को पूरे मुस्तैदी से हम लोग को ये करना चाहिए, जो यानी कि महिला जो सशक्तिकरण है उस पर हम काफ़ी ध्यान देंगे। और चौथा है यूथ के बारे में, कि यूथ यहाँ पे काफ़ी बेरोजगार हैं। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर मुझे जीत मिलती है तो मेरी कोशिश होगी, मैं इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा। मात्र 1 साल पहले ही बाई इलेक्शन हुआ था, जैसे ही 2019 के लोकसभा के बाद, और जो AIMIM के कैंडिडेट थे उन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजयी हुआ था, यहाँ पर जीत हासिल की थी उन्होंने। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कितना टफ है मुकाबला, कितना आसान है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर? जी, एक्चुअली इलेक्शन जो भी हो उसको तो चुनौती बड़ी होती ही है, काफ़ी टफ ही होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले बार जो इलेक्शन था उसका मोमेंट दूसरा था, कि लोग कुछ गुस्सा में लोगों ने वोट कास्ट किया इमाम की तरफ। एक्चुअली इमाम को वोट नहीं मिला है, इनके खिलाफ में एक आवाज़ उठी, लोगों ने विद्रोह किया, कुछ अपने बीच में कोई विद्रोह हुआ, और ख़ासकर कुछ ऐसी बात हो गई कि जो प्रोग्राम्स हुए, इसमें खासकर हमारे तेजस्वी यादव के प्रोग्राम, जो 2 जगह प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ, इससे लोग काफ़ी खफा हो गए। नतीजा ये हुआ कि हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार का जो मोमेंट है, अवाम का जो मोमेंट है, ये आवाज़ पहले से उठ रही है कि हम जैसे किसान के बेटे को, हमारे लोकेलिटी के बच्चे को किसी को मिलती है तो हम लोग जान जी सौंप देंगे, इंशाल्लाह जिताने की कोशिश करेंगे। और कल के बाद, टिकट मिलने के बाद, एक आवाज़ पूरे इलाके में फैल गई है कि हम गरीब के बच्चे को मिला है, तो हम गरीब के बच्चे को हम लोग बेगर खाए पिए भूखे प्यासे मेहनत करेंगे, इसको जिताने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है
मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो पब्लिक की जो आवाज़ है, पब्लिक की जो ख्वाहिश है, अल्लाह उसको ज़रूर पूरा करेगा। आखिरी सवाल है, चूँकि बाई इलेक्शन में ही आते हैं, बाई इलेक्शन में काफ़ी लोग जो कांग्रेस परिवार से थे उन लोगों ने बगावत किया था, किनारा कर ली है पार्टी से उन लोगों ने, तो क्या अब वे लोग आपके साथ हैं, आपके साथ आएंगे, क्या कर रहे हैं आप उन लोगों के साथ? ऑफ कोर्स बिल्कुल आएंगे। उस बार की बात अलग थी, कुछ वजूहत थी इसमें, लेकिन मेरा दिल कह रहा है और मैं यही कोशिश करूँगा, मैं ही नहीं पूरे अवाम जो अगले बार कुछ बगावत किए हैं, पूरे अवाम उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे भी हो उनको मनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोग में भी एक ख्वाहिश होती है कि अपने बीच में किसी को मिला। मैंने इससे पहले कल कुछ लोगों से बात की उन लोगों के, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी ख्वाहिश थी कि कार्यकर्ता के बीच में मिलना चाहिए टिकट, आपको टिकट मिले, हम लोग खुलेआम साथ देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी शख्स इंशाअल्लाह हम लोगों से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अवाम की आवाज़ है। अवाम अगर वो पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की आवाज़ को सुनेंगे, अवाम की आवाज़ को लब्बैक करते हुए मेरा साथ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इंशाअल्लाह मुझे जीत होगी, मुझे उम्मीद है। अब अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं।